वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 को देखेंगे जो कि समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रश्नावली 5.1 के कुछ सवालों को हम दिखा देते हैं जो कि मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया है, और आज जो शेष सवाल है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम सवाल दिखा देते हैं। तो आइए सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि प्रश्नावली 5.1 जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, इसमें जो है मैंने 1 से लेकर 3 तक के सवालों को सॉल्व कर दिया है। यहाँ आप देख लीजिए एक बार स्पष्ट रूप से कि ये देखिए, ये दूसरे नंबर के सवालों को हमने सॉल्व कर दिया है, यहाँ तक कि तीसरे नंबर के भी सवालों को सॉल्व कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल के माध्यम से आप इन तमाम सवालों को देख सकते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 के चौथे नंबर सवालों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चौथा नंबर सवाल क्या है, इसको पहले हम एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि चौथा नंबर सवाल में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। अर्थात कहने का मतलब है कि यदि कोई एपी बनाएगा, ठीक है, तो जो है सार्वंतर भी हमको ज्ञात कर लेना है, और सार्वंतर जब समान रहेगा तब हम 3 पद भी लिखेंगे। अगर सार्वंतर समान नहीं रहा तो फिर वह एपी में नहीं होगा, और इस प्रकार हम 3 पद भी नहीं लिखेंगे। लेकिन जो एपी बनाएगा उसका हमें 3 पद लिखना जरूरी है, यही प्रश्न कहा जा रहा है। तो इसमें कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लगभग जो है 15 सवाल है, और हम पहले इसके जो है आधे सवाल को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 6-7 सवाल आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद शेष सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पर कि पहला नंबर सवाल में क्या दिया गया है। तो कह रहा है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है या नहीं है। यदि एपी है तो इसका 3 पद और लिखने के लिए कहा जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा नंबर भी सवाल देख रहे हैं आप, यहाँ पर दिया गया है स्पष्ट रूप से 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार तीसरा नंबर सवाल है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार चौथा नंबर है -10, -6, -2, फिर 2 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर आप 6 नंबर तक के सवालों को स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ताकि जो है इसी से संबंधित हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि सवाल 6 नंबर तक को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम बिना देर के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि हमने जो है 6 नंबर तक के सवालों को लिख लिया है, चूँकि हमको कुल मिलाकर यही सॉल्व करना है। तो सबसे पहला सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2, 4, 8 और 16 दिया गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये एपी बनाती है या नहीं बनाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि सार्वंतर समान है या नहीं है। अगर सार्वंतर समान होगा तो इसका मतलब यह एपी में होगा, और यदि सार्वंतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। और पहला नंबर सवाल जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि 2, 4, 8, 16 ये दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है कि सबसे पहले यह एपी में है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी प्रकार ये चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से यदि पहले पद को माइनस कर देंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इस तरह से A2 माइनस A1 लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि ये हमारा A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, A4 हुआ, इस तरह से चल रहा है एपी हमारा। तो A2 माइनस A1, तो A2 के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 है, और A1 के लिए हमारा 2 है। तो 4 में से अगर आप 2 माइनस कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा भी हम ट्राई कर लेते हैं, ताकि हम स्पष्ट जो है देख सकें कि यह एपी में है या नहीं है। इस तरह से हम लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 देखिए यहाँ पर कितना है, A3 के लिए हमारा 8 है, और A2 मेरा 4 है। तो 8 माइनस 4, तो 8 में से 4 माइनस कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा ये D जो आ रहा है लगभग समान आ रहा है। एक पद और लेकर हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3, तो A4 के लिए कितना है, 16 है, और A3 के लिए हमारा 8 है। तो 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया, तो भिन्न भिन्न हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सार्वंतर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूँकि सार्वंतर समान नहीं है। और देखिए सार्वंतर मतलब क्या हुआ कि दूसरे टर्म में से यदि पहले टर्म को आप माइनस करते हैं तो जो वैल्यू आता है, इसी प्रकार तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को माइनस करते हैं, जो वैल्यू आता है, यदि सब वैल्यू समान होगा तो ही वह एपी में होगा। अर्थात जब आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिएगा तो वही मेरा डी होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कीजिएगा तो वही मेरा डी होगा। इस तरह से यदि आप करते रहते हैं तो जो वैल्यू अगर समान वैल्यू रहेगा तो वही डी होगा, अर्थात सार्वंतर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह एपी में हमारा नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है, चूँकि सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। अगर रहता तो हम 4 पद और ज्ञात करते हैं, लेकिन चूंकि नहीं है इसलिए हम यहीं पर इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब दूसरे नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं।
कि दूसरा नंबर सवाल हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 AP में है या नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन सबसे पहले, और दूसरा नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो हम लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 AP में है या नहीं है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि AP में है या नहीं है। सबसे पहले हम D निकालेंगे, तो D निकालने के लिए वही करना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 मेरा कितना है 5/2 है, और A1 कितना है, तो 2 आपको बताएं जैसा कि A1 ये हुआ, A2 ये हुआ, A3 ये हुआ, A4 ये हुआ। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 - 2 दूनी 4/2। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा ये 1/2। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमारा D समान आता है तो फिर AP में होगा, अदरवाइज AP में नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम A3 माइनस A2। तो A3 के लिए कितना है, तो 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिए, माइनस A2 के लिए कितना है, तो 5/2 है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 तिया 6 माइनस 5/2, तो 6 में से 5 घट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 1/2। एक टर्म और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे थे कि कैसे कैसे बढ़ रहा था, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो गया था यहाँ पर कि यह AP में था या नहीं, कन्फ्यूजन चूँकि रहता है, इसलिए आप 2-3 टर्म देख लीजिए, उसके बाद वेरीफाई कर लीजिए अपने आप को कि हाँ ये AP में है या नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे A4 माइनस A3, तो A4 हमारा क्या है 7/2 है, A3 कितना है, तो 3 है। तो इस तरह से हमारा हो गया 7 माइनस 3 दूना 6/2, तो 7 में से 6 गया, तो 1/2। तो अब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 1/2 सभी में 1/2 आ रहा है। तो अतः यहाँ लिखेंगे चूँकि शार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP में है। अब देखिए हमारा ये तो हो गया, अब हमको 4 पद और कह रहा है लिखने के लिए, तो 4 पद हमको और लिखना है। यहाँ पर हम 4 पद लिखेंगे यहाँ पर, अतः AP के 4 पद। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये कितना दिया है 7/2 दिया है, और सार्वंतर चूँकि एक ही आ रहा है तो इसमें आप जोड़ दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा 7/2 जोड़ 1/2, तो ये हमारा हो गया 7 1 8/2, तो ये हमारा 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो ये तो मेरा हो गया पहला पद 4, चूँकि इसके बाद का 4 पद कहा जा रहा है, तो ये 4 हो गया। अब इसमें भी हम 1/2 जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी हम 1/2 जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 4 + 1/2, यहाँ हम लिख रहे हैं जैसा कि आप देख भी रहे हैं स्पष्ट रूप से। तो 2 चौके कितना हो जाएगा 8 + 1/2, तो इस तरह से 8 1 कितना हमारा हो जाएगा 9/2। अब हम 2 पद तो निकाल लिए, अब तीसरा पद फिर निकालेंगे, तो 9/2 जोड़ कर देंगे वही 1/2, तो 9/2 जोड़ 1/2, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा 9 1 10/2, तो इसको कटा दीजिएगा 5। एक पद और निकाल लेते हैं, तो हमारा कितना है ये 5 + 1/2 करेंगे, तो 5 + 1/2, तो 2 पंचे 10 1 11/2। तो इस तरह से 4 पद हमारा हो गया, ये 4 9/2 5 और 11/2। इस तरह से 4 पद हमने और फाइंड कर लिया। इसी प्रकार आप आगे भी फाइंड कर सकते हैं, सब सवाल इसी प्रकार बनेगा। तो फिर भी हम एक एक करके हर सवाल को बता देंगे आपको, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए हम अब नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं पहले, और उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखिए कि अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीसरा नंबर दिया है कि -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट 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 इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यह AP बनाती है या नहीं। यदि AP बनाती है तो इसका 3 पद और लिखिए, यही कह रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलिए इसको भी हम फाइंड कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे यहाँ पर देखिए जो दिया गया है प्रश्न पहले वो हम लिख लेंगे। दिया गया है -1.2 जैसा कि मैंने आपको दिखाया, कोमा -3.2, फिर -5.2, फिर है कोमा -7.3। तो यही कहा जा रहा है कि AP में है या नहीं है। इस तरह से डॉट 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 चल रहा है, और 3 पद चूँकि कह रहा है याद करने के लिए। पिछले क्वेश्चन में हमने 4 पद निकाल लिया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 4 5 जितना भी कहा जाएगा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम A2 - A1 करेंगे। और याद रखिए कि आप A2 - A1 करते हैं तो यह हमारा D होता है, जिसको हम डिफरेंस करते हैं, अर्थात सार्वंतर भी कर सकते हैं। तो A2 मेरा कितना है, ये देखिए सबसे पहले A2 मेरा कितना है -3.2 है, अब -A1, तो A1 के लिए -1.2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे -1.2। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा -3.2 माइनस क्या हो जाएगा +1.2। तो -3.2 में से +1.2 माइनस कीजिएगा तो ये हमारा -2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे A3 - A2। तो A3 के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि -5.2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम -5.2, फिर
ए टू के लिए कितना है -3.2, तो यहाँ पर लिख देंगे -3.2, तो ये हमारा हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, तो यदि हम माइनस करते हैं तो ये भी हमारा वैल्यू आ जाता है वही -2। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे A4 माइनस A3, तो A4 के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना है -7.3 है, तो यहाँ पर -7.3 नहीं होकर बल्कि चूँकि 2 चल रहा है तो यहाँ भी 2 ही होगा, गलती से ये लिखा गया है तो सॉरी। तो यहाँ लिख देंगे हम -7.2 माइनस -5.2, तो ये हमारा हो जाएगा -7.2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5.2, तो इसमें भी अगर आप माइनस कीजिएगा तो ये भी हमारा -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि सारवंतर हमारा समान आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि सारवंतर समान है अतः संख्याओं की सूची एपी में है। अब हमें चूँकि कहा जा रहा है कि अब और आप 3 पद लिखिए, तो इसको हम 3 पद भी लिखेंगे, तो चलिए इसका 3 पद लिखते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लास्ट में मेरा कितना है -7.2 है, तो इसमें हम कितना और जो है ऐड कर देंगे, -2 ऐड कर देंगे। तो चलिए अब लिखेंगे एपी के अगले 3 पद, चूँकि इसके बाद कहा जा रहा है कि 3 पद आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे पहला पद के लिए हमारा क्या है -7.2, और चूँकि हमको जोड़ना है तो जो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस अब जोड़ना कितना है -2, तो ये हमारा क्या हो गया कि -7.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7.2 -2 यानी कि दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 9.2, तो ये मेरा निकल गया, माइनस में चुकी रहेगा वैल्यू। अब आगे देखते हैं, अब इसमें क्या करेंगे, फिर -2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर पुनः लिखेंगे कि -9.2 माइनस, फिर वही डी जो निकला है इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा हो गया -9.2 और माइनस क्या हो जाएगा +2। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया 9.2 हो गया, सॉरी ये प्लस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर प्लस जोड़ना है, यहाँ माइनस लिखेंगे, तो 9.2 - 2 यानी कि -11.2 हो गया। इस प्रकार आगे देखेंगे, अगेन यहाँ लिखते चले जाएंगे, आप लोग समझ भी रहे होंगे इस चीज़ को। अगर दिक्कत है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यदि आता है तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लास्ट में मेरा कितना आया -11.2, तो यानी कि -11.2 में फिर ऐड करेंगे हम -2 को, तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, तो ये हमारा हो गया -11.2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब इसको यदि ऐड कर देते हैं तो चूँकि माइनस माइनस क्या होता है, जुटने के बाद भी चिन्ह माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा -13.2। इस तरह से हम अगला 3 पद फाइंड कर लिए, तो पहला पद हमारा ये हुआ, मतलब उसके बाद का पद -9.2, दूसरा हमारा -11.2 और तीसरा 13.2। इस तरह से जो है तीसरे नंबर के सवाल को हमने सॉल्व किया। अब हम लोग चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चौथा नंबर सवाल आपको एक बार दिखा देते हैं कि चौथा नंबर सवाल हमारा क्या है, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथा नंबर सवाल है मेरा -10 -6 -2 2 ... तो ये भी कहा जा रहा है कि एपी में है या नहीं है। यदि एपी में है तो 3 पद और लिखिए। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा है 4, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जो सवाल दिया है उसको लिख लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। -10 और -6 -2 2 ... तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारवांतर ज्ञात करेंगे, और सारवांतर निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पहले आपको बताया है। तो ये आप अगर नहीं देखे हैं तो मेरे तमाम फार्मूला को आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में फार्मूला वगैरह सब एपी से संबंधित दे दिया गया है। और वैसे मैंने आपको बताया भी कि एपी यदि कोई मतलब एपी में है तो उसका सारवांतर निकालने के लिए क्या फार्मूला का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे A2 - A1। तो A2 हमारा कितना है देख लीजिए, यहाँ पर A2 है -6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A2 - A1 करके, तो -6 माइनस, और यहाँ क्या है A1 के लिए -10 है, तो यहाँ लिख दिया हम। तो इस तरह से हमारा ये हो गया -6 माइनस +10, तो 10 में से 6 माइनस मतलब हो जाएगा तो कितना बचेगा 4 होगा। फिर हम निकालेंगे A3 - A2 करेंगे। तो देखिए इसमें कम से कम 3 बार जो है आपको डी निकालने का प्रयास करना है। यदि तीनों में जो है सारवांतर समान आता है तो समझ लीजिएगा कि वो एपी में है, अदरवाइज वो एपी में नहीं है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो A3 - A2 करेंगे, तो A3 देखिए कितना है -2 है, तो यहाँ लिख देंगे हम -2। अब फिर -A2, तो -A2 के लिए कितना है -6 है, तो यहाँ -6 लिख देंगे। तो हमारा ये क्या हो गया -2 और माइनस +6, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 6 में से 2 माइनस हो जाएगा तो हमारा 4 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं हम ट्राई करके, तो यहाँ लिखेंगे A4 - A3, तो A4 - A3, तो A4 हमारा क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, और यहाँ पर माइनस चूँकि कह रहा है A3 के लिए क्या है -2 है, तो ये हमारा हो गया 2 माइनस
प्लस 2, तो 2 क्या हो गया 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये ऑलरेडी जो है AP में है क्योंकि सर्वांतर समान है। तो यहाँ लिख देंगे हम, चूँकि सर्वांतर समान है इसलिए यानी कि अतः दी गई संख्याओं की सूची, जो संख्या का सूची दिया गया है वह AP में है, सूची AP में है, ये हमने लिख दिया। अब हम अगला 3 पद निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगला 3 पद हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि मेरा लास्ट में क्या दिया था, 2 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे जो हमारा सर्वांतर आया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि AP के अगले 3 पद, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट में कितना है, 2 है, और हमारा सर्वांतर कितना है, समय तो वही 4 आ रहा है। तो इसको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो 2 + 4 कितना हो गया, 6। तो पुनः करेंगे, पुनः 6 में फिर क्या करेंगे, 4 ऐड कर देंगे। तो 6 + 4 = 10। पुनः लिखेंगे, अगला 3 पद चूँकि कह रहा है, तो 10 में फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 4। तो 10 × 4 = 14। तो यही हमारा 3 पद हुआ, 6, 10, 14। इसी प्रकार आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 5वें सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए 5वां सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो 5वां नंबर सवाल आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, डॉट इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि AP में है या नहीं। यदि AP में है तो इसके 3 पद और लिखिए। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे हम सबसे पहले जो दिया गया है। तो क्या दिया है कि 3 + √2 ये दिया है। उसके बाद फिर दिया है 3 + 2 √2। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ता गया है, 3 + 3 √2। उसके बाद फिर डॉट दे दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना होगा, और फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। तो यदि हमारा सर्वांतर समान होगा तभी वह AP में होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो A2 - A1। तो A2 हमारा क्या है, देख लीजिए, 3 + √2 है। तो 3 + √2 माइनस A1 कितना है, 3 है। तो ये देखिए 3 क्लियर हो गया। तो ये हमारा प्राप्त हो गया √2। इसी प्रकार हम लिखेंगे A3 - A2। तो A3 कितना है, तो ये है 3 + 2 √2 माइनस A2 कितना है, 3 + √2। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 + 2 √2 है, में से 3 + √2 घटा देंगे तो यानी कि हमारा हो जाएगा ये भी √2, ठीक है। अब इसी प्रकार हम A4 - A3 करेंगे। तो A4 हमारा देखिए क्या है, 3 + 3 √2 है। तो यहाँ लिखेंगे 3 + 3 √2, फिर माइनस यहाँ हम करेंगे 3 + 2 √2, 3 + 2 √2। तो यदि इसमें माइनस कर देते हैं तो यहाँ भी हमारा जो है √2 ही होगा। क्यों होगा, देखिए 3 कट जाएगा और 3 √2 में से 2 √2 माइनस हो जाएगा तो √2। इसी प्रकार यहाँ भी देख रहे हैं, इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो आपको। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 क्लियर हो जाएगा और 2 √2 में से √2 घट जाएगा तो √2 हो जाएगा। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हम इस चीज़ को कि चूँकि सारवंतर समान है इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP में है। अब चूंकि हमको कह रहा है 3 पद और लिखिए, तो चलिए 3 पद लिखते हैं। तो लास्ट वाला टर्म देखिए यहाँ पर क्या है, 3 + 3 √2 है, इसमें √2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 3 + 3 √2 प्लस √2 ऐड कर दिए। तो ये हमारा देखिए 3 √2 + 1 √2 कितना हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए यानी कि हो जाएगा 3 + 4 √2 हो गया। फिर इसमें ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पुनः जो आया मेरा उसमें अब हमको √2 ऐड कर देना है, तभी हम अगला पद फाइंड कर सकते हैं। तो 3 + 4 √2 में से 1 √2 प्लस कर देंगे। तो 4 √2 जोड़ 1 √2 तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 + 5 √2। पुनः अगला पद निकालने के लिए क्या करना होगा, अब इसमें हमको √2 फिर ऐड कर देना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3 + 5 √2 में से √2 को ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि 3 + 5 √2 जोड़ 1 √2 तो ये हमारा हो जाएगा 6 √2। तो यही हमारा 3 पद हुआ। तो आप समझ गए कि AP का अगला 3 पद कौन कौन सा हुआ, 1 2 3, ये हमारा 3 पद हुआ। अब हम नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। तो ये सवाल नंबर हमारा था 5।
ये सवाल नंबर हमारा 5 था। अब जैसा कि हम आपको बोले हैं कि आज हम 6 नंबर तक के ही सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम धीरे धीरे सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करते चले जाएंगे। तो चलिए छठा नंबर सवाल आप एक बार देख लीजिए कि छठा नंबर सवाल हमारा क्या है। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि छठा नंबर सवाल हमारा है कि 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहा जा रहा है कि एपी में है या नहीं है, क्योंकि एपी में तभी होगा जब सर्वांतर समान होगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और इसका अगला 3 पद भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देंगे जो क्वेश्चन है 0.2 है, फिर हमारा है 0.22 है, फिर हमारा है 0.222, 3 को 2 है, फिर अब 4 को 2 रहेगा, 2 2 2 2, इस तरह से चल रहा है इस तरह से। तो ये कह रहा है कि एपी में है या नहीं है। यदि है तो उसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए और उसके बाद जो है फिर 3 पद भी लिखने के लिए कह रहा है। तो ये छठा नंबर का सवाल है। तो चूँकि हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 मेरा कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2 है। तो इसको हम माइनस जैसे ही करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 0.02। फिर इसी प्रकार हम A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है 0.222 माइनस 0.22। यदि हम माइनस करते हैं तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है 0.002, इस तरह से आएगा। फिर हम A4 माइनस A3 करते हैं। तो A4 में आप देख रहे हैं कितना है कि ये है 0.2222 माइनस 0.222। यदि हम माइनस करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है 0.00, फिर एक 0, फिर हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमारा डी समान नहीं है, डायरेक्ट चूँकि लिख देंगे, चूँकि सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यहाँ लिखते चले जाएंगे, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी में नहीं है। चूँकि जब एपी में नहीं होगा तो उसका हमको 4 पद भी फाइंड नहीं करना है। तो इस तरह से हमने आज 6 सवाल को सॉल्व कर दिया है। अब आगे जो है इसमें कुल मिलाकर 15 सवाल है, इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको प्रतिदिन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।